सारे भाजपाइयों के दामाद जो है ना वो मुस्लिम ही है। जाके पूछ लीजिए उनसे। भाजपाओं की ना लिस्ट निकालिए किनके किनके घर में उनके दामाद जो है वो मुस्लिम है, और बाहर आके आप बकवास करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़वा रहे हो आप लोग। हाँ, फिर घर में जमाई किसको बना रखे हो? भाई हमें क्या पड़ी उस पाखंडी और मूर्ख की बात सुनने के लिए? वो जो जाते हैं लोग ना भाजपा के मूर्ख लोग, उनको मुबारक हो। हम उनकी किताब या उस बाबा को नहीं मानते, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनकी किताब पढ़ते, उनके संविधान को पढ़ते, इसके अलावा किसी बाबा को नहीं मानते। 2 से 4 लाख जो लोग जाते हैं उनको आप मूर्ख? सारे मूर्ख है, सारे मूर्ख हैं। लिखवा लो आप मुझसे। मूर्ख है जो सुनने जाते हैं ताली बजाने वाले को, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाल खुजलाएंगे, पर्ची निकलवाएंगे। क्या भाषा बोलते हो भाई? ऐसा ज्ञानी आदमी हो गए जो आप इतिहास और भूत भविष्य सबको पढ़ ले रहे हो, अपना ही नहीं देख पा रहे हो। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि उनके आगमन पे तमाम जो पार्टियां हैं उनके तरफ से कमेंट आ रहा है। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। अब राजद की एक ऐसी ही नेत्री हैं सारिका पासवान जी, इनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं कुछ उनके तरफ से कुछ बयानबाजी आया, इन्होंने भी सुना होगा। अब उस चीज़ को लेकर थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। मैम, ऐसे बयान देना किसी बाबा को या धर्म गुरु को ऐसा सही है क्या? कौन सी बयान की बात कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री चोर हैं या फिर उनको जेल के पीछे होना चाहिए था, गिरफ्तारी को लेकर ये जो ऐसा बयान आ रहा। देखिए, पता नहीं उन पर किसी चोरी के मामले में FIR दर्ज है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उन पे जो कहते हैं दंगा भड़काने वाले आरोप पे तो ज़रूर है कि FIR दर्ज है, और वो उदयपुर में ऑलरेडी दर्ज है, जहाँ उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट पे कहा था कि हरे झंडे हटाएंगे और भगवा फहराएंगे, और इस तरीके से उन्होंने एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी रिगार्डिंग उस पर। उन पे FIR भी दर्ज हुआ था, ये मैं जानती हूँ। अब चोरी किया या नहीं हुआ अभी तक उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और इन बाबा की पूरी पृष्ठभूमि आप देखिए, आसाराम बापू, नित्यानंद बाबू, राम रहीम बाबू, और ये अपने नए बागेश्वर बाबा, ये क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे इन्होंने कृष्ण अवतार देख लिया, राम जी के अवतार ढूंढ लिए उन्होंने। अभी कहा ना उन्होंने कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे वो स्टूडियो पे श्री कृष्ण के अवशेष हैं। कहाँ से देख लिया आपने? ना खुदाई कराई आपने, ना कुछ किया। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की अखंडता को खंडित करने का इन्होंने काम किया है। लेकिन जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि वो अपने धर्म प्रचार की बात करते हैं, किसी को ना तो वो गाली देते हैं ना तो कुछ करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। तो उन्हें इसमें ऐसा बोलना, टिप्पणी देना कि वो चोर है एक धर्म के गुरु के खिलाफ। पहले ये देश, भारत देश 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म और जाति के लोगों ने अपना आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन दिया। कोई एक हिंदू नहीं थे सिर्फ एक। तो ये कौन होते हैं जो देश को, धर्मनिरपेक्ष देश जो भारत माना जाता है, जो संविधान से चलता है, इस देश को धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने वाले ये कौन हिंदू है? लेकिन कौन हिंदू है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो हिंदू राष्ट्र नहीं हमें बनाना है, हमें धर्मनिरपेक्षता के साथ हम खुश हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग बंधुत्व और भाईचारे के साथ रहे। इसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? ये बाबा और कैसे संत है? कबीर संत थे ना, वो कितनी उनकी दोहाएं आज भी हम बोलते हैं, जिन्होंने संदेश दिया हमारे समाज को कि आप भाईचारे की बात पे उन्होंने बढ़ावा दिया। पर ये कैसे संत है जो कहते हैं हिंदू बना लो, मुसलमान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ? किस तरह की भाषा बोलते हो भाई? लोगों का कहना है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते, जहाँ हिंदुओं की बात आती है वहाँ आप लोग दरकिनार करने लगते हैं, और जहाँ ईद में बैठना होता है तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करते हैं। सारे भाजपाइयों के दामाद जो है ना वो मुस्लिम ही है। जाके पूछ लीजिए उनसे। भाजपाओं की ना लिस्ट निकालिए किनके किनके घर में उनके दामाद जो है वो मुस्लिम है, और बाहर आके आप बकवास करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़वा रहे हो आप लोग। हाँ, फिर घर में जमाई किसको बना रखे हो? ये देश ना ऐसे नहीं चलेगा। आपके मतलब पार्टी कैसे कोई कार्यकर्ता या कोई लोग नहीं है जो धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने जाएंगे कहीं? भाई हमें क्या पड़ी उस पाखंडी और मूर्ख की बात सुनने के लिए? वो जो जाते हैं लोग ना भाजपा के मूर्ख लोग, उनको मुबारक हो। हम उनकी किताब या उस बाबा को नहीं मानते, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानते, उनकी किताब पढ़ते, उनके संविधान को पढ़ते, इसके अलावा किसी बाबा को नहीं मानते। 2 से 4 लाख जो लोग जाते हैं उनको आप मूर्ख? सारे मूर्ख है, सारे मूर्ख हैं। लिखवा लो आप मुझसे। मूर्ख है जो सुनने जाते हैं ताली बजाने वाले को, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाल खुजलाएंगे, पर्ची निकलवाएंगे। क्या भाषा बोलते हो भाई? ऐसा ज्ञानी आदमी हो गए जो आप इतिहास और भूत भविष्य सबको पढ़ ले रहे हो, अपना ही नहीं देख पा रहे हो। हाँ,
तो ये आपने सुना सारिका पासवान जी को, जो धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं उनको लेकर अपना इन्होंने बयान दिया और अपने पार्टी का जो स्टैंड है वो भी क्लियर किया। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें बिहार संवाददाता के साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।